जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 8 RTPS के मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 6A सॉल्व करेंगे और इसमें ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो वो क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from this to get this। इनकी पूरी टर्मिनोलॉजी को समझो। कह रहे हैं कि what must be subtracted from this, तो हम कह देते हैं कि let A is subtracted। हमें पता नहीं कि वो क्या है, इसलिए हम एक कैपिटल लेटर ए ऐसा लिख देते हैं। अब इस किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है भाई? 6a स्क्वायर 15ab माइनस 2b स्क्वायर में से। ध्यान दो, इसमें से मुझे कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट मुझे मिले 6a स्क्वायर 3ab एंड 4b स्क्वायर प्लस 1। तो वो जो सब्ट्रैक्ट करना है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसे a कहा। तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस साइन, सो दैट तुम्हें ये वैल्यू मिले, टू गेट दिस वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो आगे का कोई कैलकुलेशन चेक भी नहीं करेगा, दे विल सिंपली कट। इसलिए क्वेश्चन की सिचुएशन को समझा करो। तुरंत तुम्हें ऐसा मत समझो प्लस माइनस है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, फटाफट करने मत लग जाओ। क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो। तुम कितने भी स्ट्रांग हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, लेकिन पहला काम है क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो, क्या कह रहा है वो। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक पता करना है, ये जो राइट हैंड साइड में साइन होती है वो इस कंपोनेंट की है। मैं इसे इस तरफ मूव कर दूंगा और उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है ये इस जगह पर आएगा। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन होती है वो उस कंपोनेंट की साइन होती है। ये पूरा ब्रैकेट यहां पर मूव करेगा। देखो मैं कैसे लिखता हूं, 6a स्क्वायर माइनस 15ab माइनस 2b स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आया, इसको भी मैं ब्रैकेट में ही रखता हूँ। आया तो जो प्लस था वो माइनस बन गया। पूरा ब्रैकेट आ रहा है तो अंदर कोई चेंज मैं नहीं करूँगा, मैं खाली बाहर की साइन को यहाँ पर लाया तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये वैल्यू पूरा उस तरफ गया तो ये माइनस a के बदले में प्लस a बन गया। ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो प्लस साइन है ना, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है। अब 6a स्क्वायर माइनस 15ab माइनस 2b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ऑफ 6a स्क्वायर, minus and minus will become plus 3ab plus
4b² माइनस 1। यहाँ पे तुम ध्यान दो, इस माइनस साइन की वजह से पूरे ब्रैकेट के हर कंपोनेंट की, हर एक पार्ट की साइन अब चेंज हो रही है। ये माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बना, जो माइनस था प्लस बना, और जो प्लस था वो माइनस। इक्वल्स टू ए आप ऐसे ही लिखो, उसमें कुछ चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैं पहले भी एग्जाम्पल्स में तुम्हें बताता था कि अलग अलग स्कूलों के बच्चों की गैदरिंग हो जाती है, सभी अपने अपने यूनिफॉर्म में आए हैं, फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने अपने स्कूल के ग्रुप में खड़े हो जाओ। तो आप कैसे पहचानते हो? अपने स्कूल के यूनिफॉर्म को आप पहले देखते हो। जो आपके स्कूल के यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं वो कहाँ हैं, आप उस ग्रुप में खड़े हो जाते हो। वही काम यहाँ पर होगा। ये टर्म्स सब अलग अलग दिख रहे हैं, अब अपने जैसे टर्म्स के पास आके बैठ जाएंगे। जैसे ये 6a² है, तो a² कहीं और है, यहाँ है, और कहीं है नहीं, तो उसे लेकर आओ इसके पास में और उसकी साइन के साथ लेकर आओ। ए बी वाले टर्म्स को ढूंढो, कोई ए बी वाले टर्म्स हैं क्या? ए बी वाले टर्म्स जो हैं वो देखो ये हैं, उसी तरह से ये भी है, और कोई नहीं। तो मैं ये टर्म यहाँ लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 15ab प्लस ऑफ 3ab। अब 2b² को देखो, 4b² को देखो, माइनस ऑफ 2b² लिखूँगा, प्लस ऑफ 4b² लिखूँगा। उसके बाद ये मेरे पास है -1 विच इज़ a, प्लस एंड -6a² को आप कैंसिल कर लो, -15ab एंड प्लस 3ab इज़ माइनस ऑफ 12ab प्लस ऑफ 2 the b² -1 इक्वल्स टू a। ये रहा वो आंसर जो हम ढूंढ रहे थे कि भाई हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें ये मिले। तो हम ये वाला टर्म है जो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे यहाँ से तो हमें ये मिलेगा। तो इस सॉल्यूशन को देखने के बाद अपने मन से बिना कहीं रिफ़र किए तुम खुद से सॉल्व करो और देखो तुम्हें क्या आंसर मिल रहा है। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। वो भी ऐसा ही है लेकिन वो एडिशन की बात कर रहा है। तो एडिशन की बात कर रहा है तो चलो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। What must be added ऐसा कह रहे हैं। What must be added to 14a² b plus 2/3 ab the square minus 8ab plus 7 to get
3a square b 4ab the square plus 9। तो ये क्वेश्चन भी हम उसी तरह से अप्रोच करेंगे। वॉट मस्ट बी एडेड है तो मैं आंसर में लिख देता हूँ लेट ए इज एडेड। तुम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। लेट ए इज एडेड, सो 14a square b 2/3ab square 8ab plus 7, इसमें हम a ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 3a square b 4ab square plus 9। अब यहाँ पे देखो, इस a को यहीं रखो, इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाओ, क्योंकि ये देखो प्लस की साइन में है, इसको मैं यहीं पर रखूँगा, a हमारा यहीं पे रहेगा और ये पूरा ब्रैकेट ना उस तरफ मूव हो जाएगा और वहाँ मूव होगा तो कैसे हम लिखेंगे वो देखो। ये वाला ब्रैकेट तो पहले हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, उसमें से इसे हम माइनस करेंगे, इस तरह से। ए अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर ही है, ये पूरी वैल्यू वहाँ गई है, ब्रैकेट के अंदर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो ये प्लस में था, वहाँ जाके ये माइनस बन गया, क्योंकि इक्वल की साइन क्रॉस किया तो माइनस बना। अब हम यहाँ लिखेंगे 3a square b minus 4ab square plus 9 माइनस ऑफ 14। देखो माइनस साइन अब अपना इफेक्ट दिखा रहा है, हर वैल्यू उसकी साइन चेंज हो रही है। 8ab minus 7, a वैल्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो एक जैसे टर्म्स हैं उन्हें एक जगह लाओ, along with their sign। a square b ये तो अलग हो जाएगा, a square b साइन निगेटिव है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। याद रखना यहाँ पावर है a स्क्वायर b, यहाँ पावर है a b स्क्वायर और यहाँ पे खाली a b लिखा है, तो तुम्हें बहुत केयरफुल्ली देखना है। ऐसा नहीं है कि वाइट शर्ट और ग्रे पैंट है तो सब आरटीपीएस के ही बच्चे हैं। आपको ध्यान से देखना है चेक्स भी है कि नहीं पैंट में, यूनिफॉर्म बराबर पहचानो, वही है तो ही जाओ। थ्री ए स्क्वायर बी 14a स्क्वायर बी। अब उसके बाद ना ये वाले टर्म्स उठा लेते हैं, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, वो लिखेंगे -4ab स्क्वायर 2/3ab स्क्वायर। ये बच्चा इसके स्कूल का कोई आया नहीं है, यहाँ पे अकेले ही आ गया है, प्लस 8ab 9 and 7 will become +2,
मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन ठीक है लिख लेता हूँ। देखो अब a की वैल्यू 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा ना 14 में से, तो बचेगा 11 और बड़े नंबर की साइन, मतलब -11a²b। अब ये देखो -4 है, -2/3 है, तो उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं रफ पे। -4 -2/3, 3 4 जा 12, -2/3 मतलब -14/3। देखो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं -14/3 इनके लिए, है ना, ये वाले पार्ट के लिए। और ab² प्लस 8ab प्लस 2। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इस a की वैल्यू पता चली। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फोर्थ था, हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ये फोर्थ ही था जो अभी अभी हमने किया। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Now look at the fifth question. Simplify the following. The first question is 6a minus 3a square, 4a minus 5a square प्लस 2a माइनस 7। ये क्वेश्चन देखो हमें दिया गया है और कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। 6a माइनस 3a स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा। 4a प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7। अब एक जैसे जो टर्म्स हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, उन्हें एक साथ लिख लो। 6a माइनस 4a प्लस 2a, 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, उसे भी लिख लिया। अब ये कांस्टेंट जिस पे कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज़ कांस्टेंट। ये देखो सॉल्व करेंगे, 6 और 2 8, 8 माइनस 4 प्लस 4 दैट इज़ 4a। याद रखना 6 और 2 8 हुआ, 8 में से 4 गया, 4 बच गया। 3a स्क्वायर और 5a स्क्वायर में ये माइनस है, ये प्लस है। नाउ इट हैज़ बिकम 2a स्क्वायर माइनस 7। तो ये रहा हमारा आंसर आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की, फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 8x स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर
8x प्लस 9x²y। देखो इस क्वेश्चन में पहले तुम लिखो 8x² y 2x प्लस 4y², ब्रैकेट ओपन कर लो, 3y² माइनस 5x माइनस 3x²y। अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा, ये माइनस इसको माइनस बना देगा। Now it will convert this to positive value and this will get converted to the negative value। अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह सब एक जैसे एलिमेंट एक जगह लाओगे, x²y और यहाँ भी है x²y। Along with their sign they are now written 8x² माइनस 3x² माइनस 9x²। अब जितने x वाले टर्म हैं उसको देखो तुम, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे। तो x वाले टर्म्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस 2x माइनस 5x प्लस 8x। अब मैं यहाँ से लेता हूँ y², तो y² वाले टर्म्स भी लिख लेता हूँ, 4y², ये 4y² आ गया, प्लस 3y² माइनस 6y²। ठीक है, तो 8 है, 9 में से गया तो -1 और -3 इज नाउ -4x²y। खाली नंबर्स को देखो, ये 8 है, ये -5 -2 हो गया -7 और ये 8। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत बार बच्चे 1x लिखते हैं। 1 अगर आ गया तो तुम्हें 1 नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ 1 है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट x के बाजू में जो लिखा है वो कोएफिशिएंट वो 1 है तो वो मत दिखाओ, 2 है 3 है जो है वो दिखाओ, लेकिन 1 नहीं दिखाते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया। ऐसे यहाँ पे काम करेंगे, 4 और 3 7 में से 6 गया तो y² बचा, तो यू राइट ओनली y², डोंट राइट 1y²। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ उसे समझो, 1y² नहीं लिखना है, खाली y² लिख दो, वो काम खत्म। अब इतना लिखने के बाद ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, दैट इज़ द 6th क्वेश्चन। देखें हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x² माइनस 5a प्लस 4b एंड माइनस 9x² माइनस 7b प्लस 4a फ्रॉम दियर डिफरेंस, ये कहा जा रहा है। तो बात समझो, यहां पर कौन सा टर्म पहले लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि भाई सब्ट्रैक्ट करो द सम ऑफ दिस एंड दिस, पहले ये कहा है। तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे सम, मतलब मैं पहले सम फाइंड कर रहा हूं।
तो 3x² y - 5a + 4b, इसे मैं ऐड करूँगा 9x² y - 7b + 4a के साथ। 3x² y - 5a + 4b प्लस था यहाँ पे, इसलिए जो है वही रहेगा। साइन विल नॉट चेंज, साइन कुछ चेंज नहीं होगी। एक जैसे जो टर्म्स हैं उन्हें हम ढूंढ लेते हैं। ये देखो, ये x² है, ये भी x² y है। उसके बाद ये 5a और 4a ये एक जैसे टर्म हो जाएंगे। 4b एंड 7b ये एक जैसे टर्म हो जाएंगे। ठीक, तो सिमिलर टर्म्स को ध्यान से देखो, एक ही जगह लिखो along with their sign, -5a + 4a + 4b - 7b। यहाँ कुछ नहीं किया, खाली जगह पे लाके रख दिया। अब इसे सॉल्व करो। 9 में से 3 गया तो बचा 6, बड़े नंबर की साइन -6x² y। 5a और 4a मिला के बनेगा a ओनली -a। 4b एंड 7b मिला के बनेंगे -3b। ये रहा हमारा आंसर सम के लिए। जगह ज़्यादा लगेगी इसलिए मैं अपने सम को यहाँ लिख लेता हूँ। भाई मुझे सम क्या मिला, 6x² y। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें सम क्या मिला। सम मुझे मिला -6x² y - a - 3b। अब मैं डिफरेंस फाइंड करूँगा। सम के बाद मुझे जो फाइंड करना है वो है डिफरेंस। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिफरेंस subtract the sum of this from their difference। तो डिफरेंस पता करना है। ध्यान दो, पहले उसने मुझे ये नंबर्स दिए हैं, इसलिए डिफरेंस भी इसी ऑर्डर में मुझे फाइंड करना है। इसलिए मैं कह रहा था तुमसे कि इस ऑर्डर में नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम देयर डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते वक्त ये नंबर लिख रहा हूँ, उसमें से ये नंबर माइनस करूँगा तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा। बात समझो, मैं तुमसे कहता हूँ 5 और 2 का डिफरेंस क्या है। 5 और 2 का, तो तुम लिखोगे 5 - 2 विच इज़ 3। दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ, इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ 5 एंड 2। लेकिन अगर कोई कहे डिफरेंस ऑफ 2 एंड 5, तो 2 में से जब 5 माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ। तो द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फाइंड करते वक्त जो नंबर आपको कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ दिस बोल रहे हैं, तो पहले जो बोला है वो पहले लिखोगे, जो बाद में बोला है वो बाद में लिखोगे, और फिर माइनस की साइन पुट करोगे क्योंकि तुम डिफरेंस फाइंड कर रहे हो। डिफरेंस यहाँ भी फाइंड करना था। जो कहा वो मैंने पहले, जो पहले था वो पहले लिखा, जो बाद में था वो बाद में लिखा। डिफरेंस कर रहा था इसलिए बीच में माइनस की साइन रखी। इतना केयरफुल हमें होना पड़ता है खाली सब्ट्रैक्शन के वक्त, क्योंकि एडिशन में चाहे तुम 2 + 5 करो चाहे 5 + 2 करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ऑर्डर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंस फाइंड करना है हमें।
3x² y minus 5a plus 4b minus minus will change entire sign, माइनस अपना इफेक्ट दिखाएगा। 9x² y 7b 4a। अब जो एक जैसे टर्म्स हैं उन्हें एक जगह लिखो, और जो अलग टर्म्स हैं उनको अलग रखो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² y 9x² y minus of 5a minus of 4a plus of 4b plus of 7b। इसे ऐड कर लो, ये बन जाएगा 12x² y 9a प्लस 11b। ये रहा डिफरेंस। डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया, तो डिफरेंस को भी मैं लिख लेता हूँ। डिफरेंस 12x² y माइनस 9a प्लस 11b। इसे मैं अब यहाँ पर मिटा देता हूँ। अभी भी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने ये जो दो टर्म दिए थे उसका एक बार सम फाइंड किया। देखो यहाँ लिखा है मैंने सम, यहाँ पर डिफरेंस। अब क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। सब्ट्रैक्ट द सम of this number from their difference, from their difference। तो डिफरेंस जो भी मिला है उसमें से ये सम तुम्हें जो भी मिला है उसे तुम सब्ट्रैक्ट कर दो। डिफरेंस जो भी मिला है उसमें से जो भी तुम्हें सम मिला है उसे तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन अब यहाँ पर फिर से देखो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। अब यहाँ पर तुम लिखोगे ये जो टर्म है डिफरेंस वो वैल्यू लिखो 12x² y माइनस 9a प्लस 11b। सम जो वैल्यू थी वो लिख लो 6 माइनस 6x² y माइनस a माइनस 3b। (12x² y minus 9a plus 11b) minus minus will become plus 6x² y plus a plus 3b। अब हम एक जैसे टर्म्स को लोकेट कर ले रहे हैं। एक जगह उन्हें रख लेंगे। 12x² y प्लस 6x² y माइनस 9a प्लस a 11b प्लस 3b। दिस इज 18x² y माइनस 8a प्लस 14b। ये रहा वो फाइनल आंसर जो आपसे पूछा गया था। तो ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और हैं, चलो हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, देखो वो क्या कह रहा है हमसे।
7th क्वेश्चन कह रहा है सीमा वर्क्स 3a + b सम्स। इतने क्वेश्चन सीमा ने सॉल्व किए, ऑफ विच 6b - 2 आर करेक्ट। How many sums are incorrect? कितने क्वेश्चंस हैं जो इनकरेक्ट हैं? तो देखो, ये हम बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा जा रहा है कि सीमा बिटिया जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? इतने। ऑफ विच दीज मेनी आर करेक्ट। तो सीधी बात है 3a + b में से जितने करेक्ट हैं वो अगर हम माइनस कर दे तो हमें इनकरेक्ट वाले आंसर मिल जाएंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं पहले एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ, टोटल सम माइनस करेक्ट 1। यही करोगे तो तुम्हें इनकरेक्ट पता चल जाएंगे। कितने क्वेश्चन गलत हो गए थे? 3a + b में से 6b - 2 आप माइनस कर लो। यहाँ पे भी देखो 3a के जैसा कोई नहीं है, b में से गया तो -5b + 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस साइन अपना इफेक्ट दिखाएगी और ये सब हम सॉल्व कर लेते हैं। b और 6b बनेगा -5b और ये +2। ठीक, तो हमने कैसे किया कि टोटल सम इतने थे, इतने उसमें से करेक्ट थे, तो जो बच गए वो क्या थे? इनकरेक्ट। 10 क्वेश्चन थे, मान लो उसने 7 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, तो बच गए जो 3 क्वेश्चन हैं वही क्या आ गए? इनकरेक्ट आ गए। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। चलो हम अपने 8th क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। The perimeter of a triangle is 5a square plus 3a minus 1 and 2 of its sides are 2a minus 5 plus 7a square and 3a square plus 4 minus a. Find the third side. कह रहे हैं कि थर्ड साइड आप बता दो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा बहुत आसान सा तरीका है। ये ट्रायंगल हमें दिया गया है, इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें बता दिया। पेरीमीटर हमें दिया है 5a square plus 3a minus 1. This is perimeter. And 2 of its side 2a minus 5 plus 7a square 3a square minus a plus 4 3a square minus a plus 4 थर्ड साइड पर ना क्वेश्चन मार्क है, ये है यहाँ पे।
पूरा पेरीमीटर दे दिया, 2 साइड दे दिया, थर्ड साइड पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे ये जो अननोन साइड है उसको मैं कैपिटल लेटर ए बोल देता हूँ। लेट थर्ड साइड बी ए। सो perimeter, now we know that perimeter is 5a square plus 3a minus 1 means ये तीनों साइड प्लस करके ही पेरीमीटर बना है। 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 4, 2a माइनस 5 प्लस 7a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। अब देखो इस a को तुम्हें यहाँ रख देना है, बाकी सब वैल्यू तुम्हें उस तरफ ले जानी है। a को यहीं रहने दो, सब वैल्यू तुम उस तरफ ले जाओ, ये पूरी वैल्यू वहाँ जाएगी, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस बनेगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 4 माइनस 2a प्लस 5 माइनस 7a स्क्वायर। ध्यान से एक एक टर्म उठा के उस तरफ रखते चले जाओ। अब इस a के पास जितने a स्क्वायर वाले टर्म हैं उनको एक साथ ला दो, फिर a वाले टर्म्स जो हैं उसको एक साथ लाओ, अब जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें एक साथ ले लो, ऐसे। तो मैंने क्या किया देखो, a स्क्वायर का ये जो टर्म्स थे मैंने यहाँ पे ले लिए, जितने a वाले टर्म्स हैं वो सब के सब अलॉन्ग विद देयर साइन लिख लिया, फिर जो कांस्टेंट नंबर्स बच गए मैंने उन्हें भी लिख लिया। अब a की वैल्यू 7 और 3 10 हो गया, 10a स्क्वायर और ये 5 था तो माइनस ऑफ 5a स्क्वायर आया, 3a और a 4a में से 2a गया तो प्लस 2a आया, प्लस 5 और माइनस 5 कट गया तो ये 0 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, थर्ड साइड इज़ 5a स्क्वायर प्लस 2a। ये जो थर्ड साइड होगी वो है माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2a। ये ऐसे है हमारी थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमने अपने 8th क्वेश्चन के साथ ही इस 6th A एक्सरसाइज को भी हमने ख़त्म किया। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर इस क्वेश्चंस को आप डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दीजिए, तो मैंने बता दिया है बच्चों। आप खूब मेहनत से पढ़ो, खूब अच्छे नंबर लाओ, खूब ज्ञान प्राप्त करो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।